से कहा था कि युवराज और संध्या स्विट्जरलैंड जा रहे इसकी आंखों के ट्रीटमेंट के लिए, और इसी वजह से ये दोनों मुंबई नहीं आए थे बाबा की श्राद्ध के लिए। फिर से झूठ। अब आप लोग ये कहेंगे कि हम श्राद्ध के दिन नहीं किसी और दिन आपको मुंबई मिलने आए थे, है ना? हाँ, तुम लोग कुछ दिन बाद तो मेरे घर आए थे। तुम्ही तो कहा था कि तुम स्विट्जरलैंड से आए हो, लेकिन तुम्हारे पासपोर्ट पे ना स्विट्जरलैंड का वीजा है ना देश से बाहर जाने का कोई सबूत। एक्सक्यूज मी सविता जी, लेकिन जब ये दोनों स्विट्जरलैंड गए ही नहीं तो पासपोर्ट पे स्विट्जरलैंड का वीजा आएगा कहां से? बल्कि बाबा के श्राद्ध के दिन युवराज और संध्या हमारे साथ मुंबई आए थे। पूछ लीजिए क्यों संध्या, आए थे ना? हाँ ताई, साक्षी दी, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। आप लोगों ने मेरे पतिदेव युवराज पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं आप लोगों से नफरत करती हूँ। निकल जाओ यहाँ से। संध्या, क्या वाकई तुम? संध्या ये सब बोल रही है? तुमने अपने सवाल कर लिए हैं और संध्या ने तुम्हें जवाब दे दिया है। अब तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। एक मिनट, हमारे सवाल जवाब अभी तक खत्म नहीं हुए। एक बात तो तय है कि आप सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। स्विट्जरलैंड जाने की बात से लेकर झूठ बोलते आ रहे हैं आप लोग। पर पता नहीं ये हमारी बहन संध्या ये क्यों झूठ बोल रही है। सच सच बताओ संध्या, क्या बाबा के श्राद्ध के थे युवराज और तुम सच में मुंबई आए थे? हेलो 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 साक्षी जी, संध्या को आपसे जितनी बात करनी थी वो कर चुकी है। इससे ज्यादा वो आपसे कोई बात नहीं करना चाहती है ना संध्या? और हाँ, रहा सवाल संध्या और युवराज के मुंबई बाबा के श्राद्ध में आने का, तो वो तो आए थे। हम तो तब से कह रहे हैं कि वो दोनों मुंबई आए थे, और आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं कि वो मुंबई आए ही नहीं थे, वो लोग स्विट्जरलैंड गए थे। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही नहीं है, स्विट्जरलैंड जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। और बताइए ना, हम ऐसा झूठ बोलेंगे ही क्यों जो आसानी से पकड़ा जाए? झूठ क्या है सच क्या है इसका फैसला अभी किए देते। इन्हें तो पहचानते होंगे ना आप लोग? कि हमारे बाबा है, वही बाबा जिनके श्राद्ध में आप लोगों का कहना है कि युवराज और संध्या मुंबई आए थे। और संध्या तुम चाहे कुछ भी बोल लो, बाबा की कसम खाकर तुम कभी झूठ नहीं बोल सकती। वही बाबा संध्या जिन्होंने हमें ना सिर्फ पिता का बल्कि मां का भी प्यार दिया। तुम सच कह रही हो ना? ठीक है, इस तस्वीर पर हाथ रखकर कसम खाकर कहो कि श्राद्ध वाले दिन तुम और युवराज मुंबई आए थे। ये इमोशनल ब्लैकमेल करके क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? हाँ, सच सच साबित करना है हमें। संध्या, संध्या, क्या ये लोग सही कह रहे हैं कि श्राद्ध वाले दिन तुम अपने परिवार के साथ वहां थी? खाने दो उसे कसम, वैसे भी कहाँ वो उसके असली बाबा है। संध्या, खाओ कसम और बताओ अपनी बहनों को कि युवराज और तुम वहीं पे थे। तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो फिर डर कैसा? हाँ संध्या, अगर तू अपने बाबा की बेटी है तो खा कसम और कह के श्राद्ध वाले दिन तू वहां मौजूद थी। अब बस हम सब बहनों को अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे पापा ने आशीर्वाद दे दिया, कौवा खाना खा रहा है। कसम खाओ संध्या, बताओ।
मैं बाबा की कसम खा के कहती हूँ कि उनके श्राद्ध वाले दिन, उस दिन ताई मैं आप ही के घर पर थी। कौए के खाना छूने तक मैं वहीं थी। संध्या, बाबा की कसम खाकर तूने झूठ कहा। शट अप! मुझे पता था ऐसा ही होगा। निकल जाओ यहां से। जब देखो झूठे इल्जाम लगाते रहते हो। दरबान, धक्के मार के बाहर निकालो इन दोनों को। गेट आउट फ्रॉम हियर। दरबान, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। जल्दी आओ। चलो आउट। चलो यहां से। आउट। निकालो चलो यहां से। और खबरदार, खबरदार इस हवेली की तरफ देखा भी। संध्या को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना तुम लोग। ताई, साक्षी दी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने झूठी कसम नहीं खाई। मैं वाकई वहां थी, लेकिन आप लोगों को बता नहीं सकती थी। वृंदा का तो इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, फिर इन लोगों को लेकर इतना इमोशनल क्यों हो रही है? सुनी चाची, इन हालातों में कम से कम आप तो मुझसे नाराज न रहे। जब मैं खुद टूट चुकी, मुझे लगा था कि इस घर में सिर्फ आपका सहारा है मुझे, जिसके कंधे पर सर रख सकती हूँ, जिससे अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हूँ। लेकिन अब लग रहा है कि आप भी मेरी ताई और साक्षी दी की तरह मुझसे गुस्सा हैं। संध्या, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने बाबा की झूठी कसम कैसे खा सकती हो? तुम कसम खाने से इनकार भी तो कर सकती थी ना, क्योंकि जब तुम्हारे बाबा का श्राद्ध हुआ था मैं वही थी और तुम वहां नहीं थी। तुम्हारी बहनें बिल्कुल सच कह रही थी, तुम वहां नहीं थी संध्या। फिर तुमने अपने बाबा की झूठी कसम क्यों खाई? मैंने झूठी कसम नहीं खाई सुनी चाची। उस दिन उस वक्त मैं वहीं थी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बहनों से मिल सकूं, नीरज ने मुझे रोक लिया। जब बाबा के नाम का भोग लगाया गया, मैं वहीं छुपी हुई थी। अपनी बहनों के सामने होकर भी उनसे मिल नहीं पाई। अपनी वो बेबसी मैं कभी नहीं भूल सकती चाची। उस दिन भी शायद मेरे बाबा की आत्मा मेरी ही चिंता में अटकी हुई थी, क्योंकि नीरज ने मुझसे कहा था कि मेरे प्रार्थना करने के बाद ही कौवे ने खाने को छू। आज फिर अचानक वो सारी बातें याद आ गई। तब तो मैं देख नहीं सकती थी, लेकिन आज मेरे सामने ये पूरा जागीरदार परिवार मेरे बाबा के श्राद्ध के बारे में मेरी बहनों से झूठ पर झूठ कहे जा रहा था। इस बात का सबसे ज्यादा दुख मुझे है सुन्नी चाची, कि मेरी बहनें सच्ची होने के बावजूद उन लोगों के सामने बिल्कुल बेबस हो गई थी। सबसे बड़ा अफसोस तो इस बात का है कि मैं उनके सामने होकर इस झूठे परिवार के खिलाफ उनका साथ नहीं दे पा रही थी।
जबकि वो लोग मेरे लिए लड़ रहे थे और मैं उल्टा इस जागीरदार परिवार का साथ दे रही थी। तुमने जो कुछ भी किया सही किया। इन सब बातों को अपने दिल में आग बना के पालना, ताकि एक दिन तुम इस परिवार के खिलाफ तूफान खड़ा कर सको। तुमने अपने बाबा की कसम उठाई तो मैंने कुछ पल के लिए तुम्हें गलत समझ लिया। मुझे माफ कर दो संध्या प्लीज। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, उसने सारा का सारा मामला बहुत अच्छी तरह संभाल लिया। साक्षी और सविता के सवालों का जो जवाब दिया उसने, तारीफ के काबिल है। क्यों नहीं के? हाँ भाई साहब, सवालों के जवाब तो दे दिए उसने, लेकिन खुद पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आप लोगों ने गौर से देखा वो किस तरह संध्या के बाबा की तस्वीर को घूर घूर के देख रही थी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम डीके। वो तस्वीर को देखकर एकदम खो गई थी। मैं तो डर गई थी कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, वो इतनी ब्लैंक हो गई थी। नहीं 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 भाभी, ब्लैंक तो बिल्कुल नहीं हुई थी। इस लड़की की आंखों में खालीपन तो बिल्कुल नहीं था, एक अपनापन था भाभी। एक मिनट के लिए मुझे लगा कि वो संध्या के बाबा की नहीं बल्कि अपने बाबा की तस्वीर देख रही है। ओह कम ऑन चाचू, क्या बात कर रहे हो? विंदा के अंदर तो फीलिंग्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। अरे वो तो अपने खुद के माँ बाप के लिए कुछ फील नहीं करती, तो फिर संध्या के बाबा को लेकर कैसे इमोशनल होगी? नहीं चाचू, नहीं 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 युवराज, मैंने खुद उसकी आंखों में उसकी आंखों का तो पता नहीं चाचू, लेकिन आपकी आंखों में उसके लिए इतना गुस्सा क्यों है वो हम सब जानते हैं। क्योंकि उसने आपको ये सब नौकरों वाले काम दे रखे हैं, दैट्स व्हाई। चाचू, वृंदा की जासूसी करने से अच्छा ये है कि आप संध्या की बहनों पर ध्यान रखो, क्योंकि मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। संध्या की बहनें चुप नहीं बैठने वाली, इसलिए हमारे पास उनके हर एक वार का कोई ना कोई तोड़ तो होना बहुत जरूरी है। डोंट वरी युवराज, संध्या की बहनें वृंदा का सच कभी नहीं जान पाएंगी। हेलो साक्षी दी, मैं श्रद्धा। आप लोग मिले संध्या से? क्या कहा उसने? क्या वो वाकई हमारी संध्या है? नहीं, हम दोनों जो सोच रहे थे वही सही निकला। ये लड़की संध्या नहीं है। इसे तो सबके सामने बाबा की झूठी कसम भी खाई। इनफैक्ट अब तो जागीरदार फैमिली भी झूठ बोल रही। उनका ये कहना है कि उन्होंने कभी हमसे स्विट्जरलैंड की बात की ही नहीं है। और तो और ये झूठ भी बोल रहे हैं कि बाबा के श्राद्ध के दिन ताई के घर उन सबके साथ संध्या और युवराज भी मौजूद थे। क्या? पर ये तो सरासर झूठ है ताई। श्रद्धा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और वो लड़की, वो संध्या जिसने युवराज को छुड़ाया है, उसने तो सबके सामने बाबा की झूठी कसम खाई। वो हमारी संध्या कैसे हो सकती है? छोड़ेंगे नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी कर कर ही रहूंगी। ताई और मैं इस बात से तो कन्विंस हो गए कि ये लड़की संध्या नहीं है, बस उसकी शक्ल मिलती है संध्या के साथ। इसीलिए ताई और मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों यहाँ ग्वालियर में रुकेंगे कुछ दिन। इस बात की तय तक जाकर ही हम लोग लौटेंगे। तुम चिंता मत करो श्रद्धा, हम तुम्हें सब इन्फॉर्म करते रहेंगे। तब तक तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय। चलना, अब उनको तो बहुत पसंद है। शराब के नशे में
जो बदतमीजी मैंने आपके साथ कल की, मैं घर के सभी लोगों के सामने, यहां तक कि नौकरों के सामने अपनी उस की हुई गलती की माफी मांगता हूं आपसे। आप हमारे घर के नौकरों का काम थोड़ा हल्का कर दें। बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह सब कुछ आप करेंगे। पीके, मैं तेरे को क्या बोली थी? वो अपन को जब दिखता है ना, काम करते हुए दिखना मांगता है। फिर काय को इस शाहरुख के पोज में खड़ा है तू? पोज नहीं, फटका मार, चल। काम ही तो कर रहा हूं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस लड़की को हम संध्या की एक्टिंग करने के लिए यहां लाए हैं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये संध्या की नहीं, वृंदा की एक्टिंग कर रही है। असलियत क्या है ये मैं पता लगा कर रहूंगा। तू ऐसे मेरा थोबड़ा काय को देख रहा है? आंख निकाल लेगी मैं तेरी। चल चुपचाप काम कर। क्या ये सब क्या कर रहा हूं मैं? काम ही तो कर रहा हूं। हे पीके, ये अपना दिमाग और फर्नीचर उतना ही घिसने का जितना जरूरी है, समझा? और अब जा जाके वो कोना साफ कर। इस घर में अपन को थोड़ा सा भी कचरा नहीं मांगता, और इस घर में अपन को थोड़ा सा भी कचरा दिखाना, मैं तेरी जिंदगी कचरा कर देगी, समझा? बस करो ना माता। इतने दिनों से मैं झाड़ू, पोछा, बर्तन, डस्टिंग सब कुछ कर रहा हूं, और कितना जलील करोगी मुझे? बस करो ना। अब उनका बस चलेगा ना तो साला 7 जन्म तक तेरे से यही काम करवाएगी मैं, समझा? अभी टाइम खोटी मत कर, चल काम पे लग, हवा दे। ये देखो काम कर करके मेरे हाथ घिस गए। बस। चल चल चुपचाप काम कर अभी, चल। क्यों नहीं बात करनी है? आखिर क्या गलत किया है हमने? जरा हम भी तो सुने। पता नहीं ये हमारी बहन संध्या ये क्यों झूठ बोल रही है। हेलो। हेलो, क्या ये मिस्टर युवराज जागीरदार का घर है? हाँ बोलिए। ये साक्षी वैद्य और सविता पाटिल, इन लोगों को आप लोग जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं, क्यों? अरे मैडम, इन दोनों का कार का एक्सीडेंट हुआ है, और ये सविता जिनका आइडेंटिटी कार्ड मेरे हाथ में है, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। ताई, क्या हुआ ताई को? वो तो मैं खून में लथपथ है मैडम। यहाँ कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। प्लीज प्लीज आप जल्दी आइए। हेलो हेलो, आप कौन? ताई, भैया आपको याद है ना, 3rd क्रॉस लेन MG रोड। प्लीज जल्दी कीजिए ना।
मैडम यही है, 3rd क्रॉस लाइन MG रोड। अरे भाई साहब आपने यहाँ कोई एक्सीडेंट देखा क्या? मैंने नहीं। तो सुनिए आप लोगों ने यहाँ कोई एक्सीडेंट देखा क्या? मेरी ताई वो गाड़ी में दो लेडीज, आप लोगों को कुछ पता है क्या? नहीं, इधर तो कोई एक्सीडेंट नहीं देखा। हाँ, हम लोग 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं। वैसे पता क्या बताया आपने? तो 3rd क्रॉस लेन MG रोड। पता तो ठीक है, लेकिन यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ताई सुनिए आपने यहाँ आसपास कोई एक्सीडेंट देखा क्या? दो औरतें थी, वो मेरी बहनें। आप कुछ? कौन? सविता और साक्षी? हाँ, आप जानते हो वो लोग कहाँ गए? कहाँ है वो लोग?